warrior, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. तो अगले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी ईव बोलती है वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, सच में वो मैं थी। पूरी सीरीज के अंदर आज पहली बार फियोनली एक लड़की को किस करता है और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जहाँ पे फियोनली बोलता है मैंने तुम्हारे को बचाया है, तो नाराज मत होना क्योंकि मैंने बस तुमसे किसी तो लिए। और ईव बोलती है मैंने सोचा था तुम एक अच्छे इंसान हो। फियोनली बोलता है क्या तुमने देखा वो येलेन कि तुम क्या करने वाली थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो चीजें अभी हुई थी ये पहले दूसरी तरफ हुई थी, ये वाली जो चीजें थी दूसरी तरफ हुई थी। एंड उसके बाद वही वाला हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फियोनली से बोलता है कि कभी कोई भी फाइट नहीं आ रहा है। उसके बाद वो हट्टा कट्टा बंदा बोलता है तुमने सुना नहीं मेरे बॉस ने क्या कहा, भागो यहाँ से। उसके बाद वो उन लोगों को मार मार के वहाँ से भगाता है, वो भी फायर वाले मुक्कों से। उसके बाद वो जो विल्सन होता है वहाँ पे आता है और कहता है हे अब मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा डार्लिंग। और ईव बोलती है नहीं रुक जाओ। बाय द वे जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं फ्लैशबैक शुरू हो चुका है। फिर अगले सीन में विल्सन को पीछे से कोई कहता है हे, और जैसे ही विल्सन पीछे देखता है उसके बाद फियोनली बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम वुमेन को ऐसी चीजें कर सकते हो उनके साथ। और उसके बाद जो फियोनली होता है वो उसके कहीं गलत जगह मार देता है। उसके बाद वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग वाला बंदा आता है और कहता है आपने जैसे कहा था मैंने वैसे कर दिया। और फियोनली कहता है अच्छा काम किया। उसके बाद फियोनली बोलता है अब बहुत लंबा समय हो चुका है, चलो कोई जगह ढूंढते हैं। और तभी पीछे से ईव बोलती है हे, और तब फियोनली बोलता है अब क्या हुआ। उसके बाद फियोनली पीछे देखता है और बोलता है मेरे ख्याल से सबके सब जो है बेहोश हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे इसे छोड़ के जा सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। और फिर ईव बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ, क्या तुम मेरे को मेरे घर ले जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग एन फैमिली के मतलब जो घर होता है उसके बाहर होते हैं। फिर फियोनली बोलता है जैकब के फादर को तो सब जानते हैं, एक जेक विल्सन, और उसका बेटा ऐसे बाहर घूमे जा रहा है। और ईवन बोलती है मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। और उसके बाद वो बताती है शेरलुक ने तो ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं बताया, समझ रहे हो ये भी शेरलुक की हरकत थी। उसके बाद ईव बोलती है मैं बस रिवेंज लेना चाहती थी मेरी बहन येल का। उसके बाद फियोनली बोलता है कि पक्का शेरलुक ही होगा जिसने बताया होगा जीन चाओ को यानी शू चाओ के पापा को कि आखिर फियोनली अभी कहाँ पे है। उसके बाद एक आवाज आती है कि आखिर तुमने ईव के साथ क्या किया, उसने अपने आप को ऐसे क्यों कर रखा है। और फिर फियोनली भी समझ जाता है कि आखिर ये आवाज है किसकी। और आगे हमें येलेन खड़ी हुई दिखती है। और उसके बाद जो ईव होती है वो बोलती है येल ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रही हो, बस मेरे को सुनो तो मैं क्या कहना चाहती हूँ। और उसके बाद येल जो होती है वो कहती है उसको बचाओ मत तुम। और उसके बाद जो येल होती है वो बहुत कुछ फियोनली को भी कहने लग जाता है कि अब तो तुम एन फैमिली का हिस्सा ही नहीं हो ना। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो येल होती है वो बेड पे लेटी हुई होती है, ईव जो होती है वो उसकी देखभाल कर रही होती है। तब ईव कहती है कि जब ये अपसेट होती है तब इसका पेट खराब हो जाता है, मतलब पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और अब ये बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी तो इसका पेट कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लगा। और उसके बाद हमें कुछ मेडिसिन दिखाई जाती हैं। और फिर फियोनली बोलता है मैं कुछ दवाइयाँ खरीद के लाया हूँ पेट के लिए, जब उठ जाएगी तब इसे ये दे देना। फिर ईव जो होती है वो बोलती है क्या तुम जा रहे हो, तुम ही वो रीज़न हो जिसके वजह से मेरी बहन जो है वो अभी ऐसे बीमार हो रखी है क्योंकि तुमने मुझे किस की थी। और हाँ अब फ्लैशबैक खत्म हो चुका है और अब यहाँ पे की तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें पता है किस। और ईव बोलती है ये भी कि अब तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और फिर हमारा फियोनली बोलता है मैं इसे तब से समझा रहा हूँ जब से हमारी शादी हुई थी, तो आखिर उससे क्या अच्छा हुआ अभी तक, उसे यकीन है कि वो क्या चाहती है और मेरे को इससे बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फियोनली वापस आता है और कहता है ओ मेरे को तुम्हें एक और चीज बतानी कि मैंने तुम्हें सबसे पहले किस किया है, मेरे ख्याल से तुम्हें इस पे गर्व होना चाहिए। और ईव कहती है भागो यहाँ से। उसके बाद ईव जब चले जाता है फियोनली तब कहती है डैम ये मेरी भी पहली किस थी। फिर जो येल होती है वो उठ जाती है और कहती है क्या फियोनली वो लाया दवाइयाँ, और ईव कहती है थैंक गॉड तुम उठ गई। उसके बाद ईव पूछती है तुम्हें कैसे पता कि फियोनली ने बनाई है। उसके बाद वो ये भी बोलती है कि उसने बोला कि पहले तुम्हें इसे पीना पड़ेगा, मेरे ख्याल से कोई काढ़ा है, एंड उसके बाद मेडिसिन खानी होगी। और फिर येल बोलती है अगर ये उसने बनाया तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पीने वाली हूँ। और वो पूछती है आखिर कहाँ है। उसके बाद ईव बोलती है अरे मैंने कहा ना वो बस तुम्हारी गलत फहमी थी। उसके बाद येल कहती है कि तुम तो बस उससे धक्का दे रही थी, तो आखिर तुम क्यों झूठ बोल रही हो। फिर बाहर से कुछ आवाज़ें आने लग जाती है जो कि कह रहे होते हैं ये सब तूने जानबूझ के किया क्योंकि तुम्हारी नज़र जो थी वो प्रॉपर्टी पे थी, ऐसी आवाज़ें आने लग जाती है। उसके बाद जो फियोनली होता है वो भी उन लोगों को देख रहा होता है जो कि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे खड़े हुए। उसके बाद वो लोग सब के सब फियोनली को देखते हैं और वो कहते हैं आखिर तुम यहाँ पे वापस क्यों, क्या तुम्हें शेयर चाहिए एन फैमिली के प्रॉपर्टी। और उसके बाद येल की जो मॉम होती है वो ऐसे आती हैं फियोनली के पास, कहती है फियोनली मेरे जो फादर है वो तुम्हें शेयर्स देने वाले हैं, क्या तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं जिससे तुम उन्हें ले सकते हो, तुम्हें उससे कितने शेयर्स मिले, वो ये सब चीज़ें कह रहे थे। और मिस्टर एन मिल नहीं रहे। और उसके बाद वो जो शायद उसका पति होता है वो कहता है अब वो जो ट्रांसफर अग्रीमेंट था वो इनवैलिड हो चुका है, अब वो कैसे मिल सकते हैं। इसके बाद उसकी मॉम कहती है फादर ने कहा था, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी हम सबके सामने, और वैसे भी फियोनली तो अभी भी शादीशुदा है येल के साथ, और इसका मतलब है कि जो शेयर्स है वो कहीं ना कहीं से येल एन के भी होते हैं। और उसके बाद वो जो उनका पति होता है शायद वो कहता है तो आखिर तुमने इसे मान ही लिया कि ये तुम्हारा सन इन लॉ मतलब दामाद। उसके बाद जो मॉम कहती है तुमने तो बोला था कि जो फियोनली है उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो लायर्स है, तो आप चुप रहो। और तुमने ये भी बोला था
कि तुम येलेन से वैसे भी शादी नहीं करना चाहते थे। और उसके बाद वो हिचकिचाते हुए कहते हैं प्योरली यही रीजन था क्योंकि येलेन जो है वो तुम्हारे बारे में ये सब सोचती थी और यही रीजन था जिसके वजह से जो येल थी उसने अपनी सारी पावर तुम्हें दे दी ताकि तुम दूसरों से शादी करो। और वो जो उनके जो पति होते हैं वो कहते हैं पागल भी मत बनो, उसकी मदद करके अब बस खत्म करो। उसके बाद कुछ चिल्ला के कहता है मदर मैं आप पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। और फिर सबके सब लोग देखते हैं और ऊपर से दोनों की दोनों बहनें ये सब देख रही होती है। जब मैंने सोचा था कि वो एक डिसेंट बनता है और येल भी उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी, तब शायद उसकी मॉम कहती है तुम कुछ नहीं जानती। मैं नहीं चाहती थी कि येल जो है वो मैरी करे, वो भी एक भिखारी से, तो इसमें क्या बुरा था बताओ। अगर वो शेलुक से शादी कर लेती तो आज ये सब चीजें हो ही नहीं रही होती ये लड़ाई। तो आज सारे के सारे राज खुल जाते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था, येल आखिर क्यों उसे पसंद नहीं करती थी, अलाना फलाना चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है येल की मॉम जो होती है फ्योनली का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हें ये करना होगा, अगर तुमने वो मेरे को दे दिए शेयर्स तो मैं तुम्हें एन फैमिली में रहने दूंगी। और फिर सारे के सारे लोग दौड़ते हैं और कहते हैं वो इनवैलिड है। और उसके बाद मत्था घूम जाता है हमारे फ्योनली का, वो कहता है मेरे को इस पैसे में से एक सिक्का तक नहीं मिला, तो अब इसे खत्म करो और ये फैमिली वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और तब एक बंदा आता है बिल्कुल ही मुक्का मारते हुए। फिर हमें वहाँ पे एक हल्क जैसा बंदा दिखता है जो कि हमें पता है कि वो कौन है। और जब सबके सब उस हट्टे कट्टे बंदे को देखते हैं सबकी फट जाती है। सो या यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। एंड अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।